नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन एसईसी स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स सेमेस्टर 2 सेकेंड सेमेस्टर के हिसाब से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। सेकेंड सेमेस्टर बीए बीएससी बीकॉम का जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा एलएनएमयू दरभंगा का एग्ज़ाम चल रहा है, उसी में एसईसी पेपर जिनका बिजनेस कम्युनिकेशन है उनके लिए ये ऑब्जेक्टिव का जो पीडीएफ है 170 प्लस पीडीएफ 170 प्लस क्वेश्चन इसमें मिलेगा। लगभग 190 के आसपास क्वेश्चन आंसर इसमें आपको मिलेगा और हिंदी और इंग्लिश दोनों में मिलेगा। ठीक है, तो आपको जिस भाषा में सहूलियत हो या फिर आप दोनों में पढ़ना चाहते हैं दोनों में पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया हुआ है और यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। ठीक है, और इसका पीडीएफ आप कैसे डाउनलोड करेंगे वो आपको प्रोसेस बता देते हैं और यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि पहले किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और ये बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है तो उसको फॉलो कर सकता है। बिहार के कहीं किसी भी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर रहे हैं, 4 साल वाला जो ग्रेजुएशन है उसमें, और सेकेंड सेमेस्टर में सबका सिलेबस यही है। एसईसी में अगर आप बिजनेस कम्युनिकेशन रखे हुए हैं तो आपका यही सिलेबस के हिसाब से इसी तरह का अगर आपके यूनिवर्सिटी में 70 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, व्हाट इज़ द प्राइमरी एम ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन। व्यापार संचार का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आंसर हो जाएगा इसका एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन, निर्णय हेतु जानकारी का आदान प्रदान। क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ साथ में एक्सप्लेनेशन भी ऐड किया गया है, तो जिसको एक्स्ट्रा थोड़ा पढ़ना है या फिर थोड़ा और जानना है तो ये एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं उस आंसर का, या फिर आप हिंदी में पढ़ना चाहते हैं तो ये जो लिखा हुआ है जस्ट ये लिखा हुआ को आप टाइप करके इन हिंदी गूगल में सर्च कर लीजिएगा, आपका जो है वो ये चीज़ हिंदी में बन जाएगा। इतना तो आपको करने आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 है, इन द कम्युनिकेशन प्रोसेस कन्वर्टिंग आइडियाज़ इनटू सिंबल इज कॉल्ड। संचार प्रक्रिया में विचारों को प्रतीकों में बदलना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एनकोडिंग। ठीक है, नीचे आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विच कंपोनेंट कंप्लीट्स द कम्युनिकेशन लूप। कम्युनिकेशन का एक लूप होता है। ठीक है, कम्युनिकेशन का एक लूप होता है, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, तो इसको कौन सा जो टर्म है, जो प्रोसेस है लास्ट वाला, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिससे ये पूरा का पूरा कम्युनिकेशन लूप जो है वो क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो जैसे आप लोगों को पता होगा, पहले सेंडर होगा, पहले आइडिया वगैरह होता है, जनरेट होता है, उसके बाद वो मैसेज को भेजा जाता है, फिर एक जो है वो रिसीवर होता है जिसको मैसेज मिलता है, फिर वो रिसीवर उस मैसेज को डिकोड करता है, फिर वहाँ जाके जो है वो अंडरस्टैंडिंग होता है, तब जाके फीडबैक देता है यानी कि प्रतिक्रिया देता है, तब जाके वो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन प्रोसेस एक कंप्लीट होता है। ठीक है, तो इसका जो लास्ट वाला जो पार्ट है जो जिससे कंप्लीट होता है कम्युनिकेशन, वो होता है फीडबैक। ठीक है, तो फीडबैक हो गया। रिसीवर्स जो है वो रेस्पॉन्ड करता है, कंफर्म करता है, अंडरस्टैंडिंग एंड क्लोजेज द लूप। ठीक है, रिसीवर्स का जो रेस्पॉन्स होता है वही होता है आप लोगों का फीडबैक। ठीक है, तो जैसे जिस हिसाब से मैसेज आपको मिलता है, जो आप समझते हैं उसके हिसाब से आप रिप्लाई करते हैं या फिर जो प्रतिक्रिया है वो देते हैं, तो उस समय एक कन्वर्सेशन वहाँ पे एक कम्युनिकेशन एक लूप जो है वो कंप्लीट होता है। नॉइज़ क्या करता है कम्युनिकेशन में? हल्ला गुल्ला, वो तो बार बार आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है नहीं होता है, वो उससे जो है वो क्या होता है, डिस्टर्बेंस पैदा होता है। ठीक है, एनी इंटरफेरेंस और बैरियर, कोई भी बाधा या फिर अवरोध क्या है कम्युनिकेशन में? नॉइज़ है। ठीक है, हल्ला है, तो वही है। विच इज़ नॉट ए फंक्शन ऑफ बिजनेस कम्युनिकेशन, निम्न में से कौन सा व्यापार संचार का कार्य नहीं है? तो इनमें से क्या होगा? हाइडिंग पॉलिसीज, नीतियाँ छिपाना। क्वेश्चन नंबर 6 है, डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टिपिकली इंक्लूड्स। देखिए यहाँ पे आप लोगों को किस तरह का कम्युनिकेशन पूछा जा सकता है, तो ये होता है डाउनवर्ड होता है। ठीक है, एक होता है डाउनवर्ड होता है, उसके बाद होता है अपवर्ड होता है, ठीक है, हॉरिजेंटल होता है, वर्टिकल होता है। ठीक है, तो इस तरह का ये टाइप्स वगैरह है कम्युनिकेशन का, तो उस पर देख लीजिएगा, उससे क्वेश्चन आ सकता है। और अगर देखिए कम्युनिकेशन का जो बिजनेस कम्युनिकेशन का पार्ट है वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सिलेबस में भी है शायद, तो उसमें आप चेक कर लीजिएगा एक बार, यूनिट 1 और यूनिट 2 पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का क्लास करवाया हुआ है। यूनिट 1 और यूनिट 2 पूरा डिटेल क्लास करवाया हुआ है, तो उसमें देख लीजिएगा कि यूनिट 1 में बिजनेस कम्युनिकेशन है या फिर यूनिट 2 में बिजनेस कम्युनिकेशन है। दोनों में से जिसमें बिजनेस कम्युनिकेशन होगा उसका जो है वो वीडियो देख लीजिएगा। बिजनेस कम्युनिकेशन का एक टॉपिक आपका जो है वो यूनिट के हिसाब से तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो वो डिटेल पढ़ाया हुआ है, वहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, वहाँ पर यूनिट के हिसाब से एक्सप्लेन किया गया है टॉपिक को। ठीक है, तो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन टिपिकली इंक्लूड्स, डाउनवर्ड संचार सामान्यतः शामिल करता है, क्या शामिल करता है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे देख लेते हैं और आंसर हो जाएगा इसका इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मैनेजर्स।
प्रबंधकों से निर्देशक। मतलब देखिए डाउनवर्ड अपवर्ड, अपवर्ड मतलब कि जब नीचे का आदमी ऊपर के पोजीशन पे, नीचे के पोजीशन पे कोई आदमी है जो ऊपर के पोजीशन के आदमी से बात कर रहा है तो वो अपवर्ड कम्युनिकेशन। जब ऊपर का आदमी, ऊपर पोजीशन का आदमी जब नीचे पोजीशन के आदमी से बात कर रहा है तो वो डाउनवर्ड कम्युनिकेशन। इसी तरह के बिजनेस के हिसाब से सारा कुछ बताया जा रहा है। जब कोई छोटा स्टाफ होता है जो बड़े स्टाफ से बात करता है तो वो हो गया अपवर्ड, ठीक है। फिर बड़े स्टाफ अगर छोटे स्टाफ से बात करेंगे तो वो डाउनवर्ड होगी। जब आप ये कीजिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कीजिएगा, धीरे धीरे आपका क्लियर होते चला जाएगा। अगर आप पहले नहीं भी पढ़े हुए हैं तो थोड़ा बहुत क्लियर हो जाएगा आप लोगों का। एग्ज़ाम में बस ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्ज़ाम में वो 100% आपने कुछ पढ़ा ही नहीं हुआ है, ठीक है। और ये 100% पूरा का पूरा इसी से आ जाएगा, छप जाएगा पूरा का पूरा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये बस आपका एक सिलेबस जो दिया हुआ है, आपके बिजनेस कम्युनिकेशन का जो सिलेबस है वो पूरा क्लियर करवा देगा। और कैसा टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसका आइडिया आपको इससे लग जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में ऐसा नहीं लगेगा कि कुछ भी नहीं पढ़ के आया हुआ है, ठीक है। तो वह एक की प्रिंसिपल फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज़, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए प्रमुख एक सिद्धांत कौन सा है इनमें से? तो यहाँ पे आ जाएगा क्लैरिटी एंड कंसाइजनेस, स्पष्टता और संक्षिप्तता। विच इज़ ए वर्बल मीडियम, इनमें से वर्बल मीडियम कौन सा है? वर्बल और नॉन वर्बल आपको पहले से क्लियर होगा ही। वर्बल में क्या होता है, जब वर्बल कम्युनिकेशन करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जब आप वह शब्द का लिख के या फिर बोल के आदान प्रदान करते हैं तो वो वर्बल कम्युनिकेशन हो जाता है। और जब बाकी जो दूसरा कम्युनिकेशन होता है, जैसे इशारा से या हाव भाव से, एक्सप्रेशन से बात करना होता है, वो होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, वर्बल है जिसमें आदान प्रदान शब्द का हो रहा होगा, चाहे बोल के या फिर लिख के। तो आई कॉन्टेक्ट, रिपोर्ट, टोन, जेस्चर, इनमें से कौन सा होगा? तो रिपोर्ट एंड ईमेल होगा, ठीक है। वर्बल कम्युनिकेशन, क्योंकि इसमें शब्द का आदान प्रदान हो रहा है, ठीक है। इसी तरह से आप जो है वो बाकी जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है लगभग 170 प्लस 80-90 क्वेश्चन ही है, 180-90 क्वेश्चन है और आंसर के साथ में। तो आप यहाँ पे खुद भी पढ़ सकते हैं। और जो भी चीज़ में डाउट होता है, कोई भी क्वेश्चन में डाउट होता है या कोई भी स्पेलिंग में डाउट होता है या फिर हिंदी से इंग्लिश करने में कोई डाउट होता है तो आप गूगल सर्च कर लीजिएगा। अगर यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100% ऐसा नहीं है कि कहीं सब का सब स्पेलिंग सही है, कहीं हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया हो या फिर कहीं हो सकता है ट्रांसलेशन जो है वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया होगा कुछ जगह पे, क्योंकि ये जो ट्रांसलेशन होता है वो सब का सब मशीन के द्वारा, कहने का मतलब है कि इंटरनेट के द्वारा होता है, तो हो सकता है कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, ठीक। तो इस पीडीएफ को कैसे डाउनलोड करना है? पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको पता ही होगा, आपको वेबसाइट पे चले जाना है www.lnmunotes.in। ये वेबसाइट जो है वो आपको सर्च कर लेना है गूगल पे या फिर क्रोम में या फिर जो भी इंटरनेट ब्राउज़र आप यूज़ करते हैं। lnmunotes.in यहाँ पे सर्च कीजिएगा गूगल में कहीं पे भी, तो ये वेबसाइट ओपन होके आ जाएगा lnmunotes.in, ठीक है। इसमें जो है वो सर्च करना है। सर्च करने के बाद थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्किल इन्हांसमेंट कोर्स बिजनेस कम्युनिकेशन SEC 2 लिखा हुआ है। LNMU सेकेंड सेमेस्टर एग्जाम 2025 SEC 2 बिजनेस कम्युनिकेशन 170 प्लस ऑब्जेक्टिव, इसी पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करने के बाद ये पोस्ट ओपन हो जाएगा। पोस्ट ओपन होने के बाद इसमें डाउनलोड नाउ का बटन दिखाई देगा। पोस्ट कुछ इस तरह से ओपन होगा। थोड़ा सा नीचे आइएगा। नीचे आने के बाद आपको ये डाउनलोड नाउ गुलाबी कलर का पिंक कलर का बटन दिखाई देगा, इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद 20 सेकंड का टाइम चलेगा, धीरे धीरे ये 0 हो जाएगा और 0 होने के बाद यहाँ पे डाउनलोड करें नाम का एक बटन दिखाई देगा और उसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ओके पे क्लिक करना है। अगर ऑप्शन आता है तो वो हम आपको यहाँ पे करके दिखा रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे टाइम ख़त्म होने वाला है तो उसका इंतज़ार करते हैं। जैसे 3, 2, 1 हो गया, अब 0 हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डाउनलोड करें बटन, ठीक है। जैसे कि आ गया, तो जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड करें बटन आ चुका है तो यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको अगर इस तरह से कुछ पूछता है तो ओके पे क्लिक कीजिएगा। अगर नहीं पूछता है तो डायरेक्ट पीडीएफ खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो जैसे ही आपका पीडीएफ खुलता है यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इंटरनेट स्लो भी है तो खुल जाएगा, पीडीएफ ज़्यादा MB का है नहीं, ज़्यादा साइज़ का है नहीं, ठीक है। और जब पीडीएफ खुल जाएगा तो ये जो कोना वाला बटन है, साइड में जो कोना वाला बटन है, इस पे आपको 3 डॉट पे क्लिक करना है। 3 डॉट पे क्लिक कीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ पे आइएगा, एक ऑप्शन आपको उसमें से डाउनलोड का दिखाई देगा, ठीक है। तो डाउनलोड पे जो है वो आपको क्लिक करना है और डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा और फाइल में आपका जो ये पीडीएफ है वो डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद आप अपना एग्ज़ाम का तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम या फिर हमको जो है वो सेंड कर दीजिएगा। ईमेल भी कर सकते हैं अपना क्वेश्चन पेपर, ताकि बाद में फ्यूचर में जो है वो स्टूडेंट आए तो उनको भी हेल्प हो जाए कुछ इसी तरह से, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNMU नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।